हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजीत कुमार। क्विक विद्या ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बीमार था, इसलिए मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। हम लोग समझते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 3, 4, 5, 6। आज हम लोग 6 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस छोटा सा वीडियो है, आप लोग कंसेप्ट समझ सकते हैं, कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला दिया हुआ है डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2 कहता क्या है कि अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ द यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई रूल कहता है, डिविजिबिलिटी बाई 2 रूल यह कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अगर यूनिट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से 100% डिविजिबल होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर एग्जांपल लें तो 208, 4050, 9266, 2632, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट 8 है, इसका मतलब यह 2 से डिविजिबल है। यूनिट डिजिट इसका 0 है, इसका मतलब यह 2 से डिविजिबल है। यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, इसका मतलब यह हुआ कि यह 2 से डिविजिबल है। यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि ये भी संख्या जो है पूर्ण रूप से डिविजिबल है, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या कहता है? अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 3। यानी कि ये जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं इन सब का अगर योग, ठीक है ना, जैसे कि ये नंबर लेते हैं, अगर इसका योग जैसे कि 6 है, 8 है और फिर 4 है, इन सबको अगर जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़ने पर अगर यह 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब यह संख्या जो है 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 8 और 6 कितना हो गया? 14, 14 4 कितना हो गया? 18, 18 जो है क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। 3 से क्या होगा? 6 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब यह संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। सेकंड एग्जांपल है 5, 3, 1 प्लस 9, यानी कि इन सबको जब हम जोड़ेंगे 5, 3, 8, 1, 9, 9, 9, 18, यानी कि इसका भी सम कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह भी संख्या 3 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 3 को समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 4। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। अ गिवन नंबर, ठीक है, यानी कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसके आखिरी का अगर 2 अंक 4 से डिविजिबल है, 4 से कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से कटेगा ही कटेगा। आखिरी में यहाँ पे 20 है, इसका मतलब 4 से भाग करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, इसका मतलब यह भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ आखिरी में 24 है, यानी कि यह भी 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह संख्या जो है 4 से पूर्ण रूप से कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 48 है, यहाँ भी 4 से कट रहा है, जब 4 से कटेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यह भी संख्या पूर्ण रूप से 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये सबसे आसान। हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 5 और डिविजिबिलिटी बाई 6 समझते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 5 कहता है कि अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ द यूनिट डिजिट इज 0 और 5। कह रहा है कि वह संख्या पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा अगर उसका यूनिट डिजिट 0 और 5, यूनिट डिजिट 0 और 5 हो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है एग्जांपल में 5840, आखिरी में क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? तो 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, इसका मतलब यह भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, इसका मतलब यह भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 0, यानी कि इसका मतलब यह भी 5 से डिविजिबल होगा 100%, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 6 कहता है कि अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 6। A given number is divisible by 6 if the number is divisible by 2 as well as 3, यानी कि वैसी संख्या 6 से डिविजिबल होगा जो 2 से भी और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल हो, यानी कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो वह जो है 6 से ऑटोमेटिक डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो सब एग्जांपल हम लोग समझते हैं। तो 2 के लिए हम लोग पहले ही बता चुके हैं। 2 के लिए क्या बताते हैं कि आखिरी का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या 2 से डिविजिबल हो। तो आखिरी में यहाँ क्या है? 2 है, इसका मतलब यह 2 से डिविजिबल है। अब हमको 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए क्या बताते हैं कि सभी संख्याओं का जोड़, जितने भी डिजिट दिए हुए हैं सबको जोड़ना है। 2, 6, 8 प्लस 4, इन सबको जोड़ेंगे कितना होगा? 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, इसका मतलब यह 20 हुआ। इसका मतलब यह है कि यह 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह जो है डिविजिबल नहीं होगा 3 से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब यह 2 से डिविजिबल है। इन सबको जोड़ते हैं 5, 6, 6, 6 12, कितना आ गया? 12। 12 जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब कि यह 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया। 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये 100% 6 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको जोड़ते हैं। या यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 9, 6, 3, 6, सबको जोड़ते हैं। 9, 6, 15, 3, 18, 18, 6, 24, 24 जो है
3 से 100% डिविजिबल है, इसका मतलब या 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, इसका मतलब या 6 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 6 से 100% डिविजिबल होगा।